नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बगावत हो गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में उनके अपने ही मंत्री ने बगावत कर दी है। अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक में, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उनके ही अपने एक मंत्री ने उनसे सवाल पूछ लिया कि मोदी जी, आप अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरे देश का क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि लखनऊ में हो रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक, कैबिनेट की बैठक में उनके धुर विरोधी माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत कर दी है। यकीनन आप इस खबर पर भरोसा नहीं करेंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं हुई है। मोदी की कैबिनेट में भी बगावत नहीं हुई है, योगी की कैबिनेट में भी बगावत नहीं हुई है, लेकिन भाजपा शासित एक राज्य से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि वहां कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने ही अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी है। अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिया है कि मुख्यमंत्री जी, आप अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गृह जिले में इतना पैसा खर्च कर देंगे, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, तो पूरे राज्य का क्या होगा? और इससे भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा या तथ्य कह लीजिए कि ये बगावत उन नेताओं ने की है जिन्हें दिल्ली से भेजा गया था। जी, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। यह वाकया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हो रही मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक का। वो मोहन यादव जिन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद उस समय के मुख्यमंत्री और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बड़ी जीत दिलाकर लाने वाले ओबीसी नेता शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने के लिए भाजपा आला कमान ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया था। दिल्ली से भेजे गए नेताओं के सहारे विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान के नाम को किनारे कर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। क्या अब उन मोहन यादव को किनारे लगाने की कोई साजिश रची जा रही है? क्या भोपाल से लेकर दिल्ली तक मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है? क्या मोहन यादव को जिस काम के लिए लाया गया था, यानी शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने के लिए, क्या वो काम पूरा हो गया है? या अब किसी को, यानी किसी का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो भाजपा के आला नेताओं को यह लग रहा है कि जिस शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने के लिए मध्य प्रदेश में उनको हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में आके और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। यानी ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक ओबीसी नेता, जिन्हें एक बड़ी जीत दिलाने के बावजूद मध्य प्रदेश से हटाकर केंद्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का दायित्व दे दिया गया था, क्या अब वो दिल्ली वालों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं? इसलिए मध्य प्रदेश में हलचल शुरू हो गई है। क्या उपचुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली से गए नेताओं को कोई मैसेज दिया गया है? क्या उपचुनाव में मिली हार के बाद भोपाल में बैठे नेताओं को यह लग रहा है, खासतौर से उन नेताओं को, जब दिल्ली से उनको भेजा गया था तो वो उस खुशफहमी में आ गए थे कि वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं बनाए गए। मोहन यादव जो उनसे अनुभव में काफी कम थे राजनीति के मैदान में, उनके नेतृत्व में मंत्री के रूप में काम करना पड़ रहा है। क्या उनको लग गया है कि अब बगावत करने का, बागी तेवर दिखाने का सही समय आ गया है? यह पूरा किस्सा बहुत दिलचस्प है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको यह पूरा वाकया बताऊं कि कैसे हुआ। 2023 का विधानसभा चुनाव,
ये तमाम तरफ ये खबरें आ रही थी कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी संघ के चहेते, संघ के लाडले ओबीसी नेता, ताकतवर ओबीसी नेता शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से अब हटाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य से हटाना चाहते हैं। याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला कहा गया था। हालांकि बाद में वो प्रयोगशाला तो गुजरात की धरती बन गई थी। तो क्या हुआ? विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को भेज के, सांसदों, मंत्रियों, पार्टी के दिग्गज नेताओं को भोपाल भेज दिया गया, जाओ जाके विधानसभा का चुनाव लड़ो। मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल, जो एक जमाने में उमा भारती के काफी करीबी हुआ करते थे, अगर उनका पूरा राजनीतिक करियर देखे, 4 अलग अलग लोकसभा सीटों से 8 बार सांसदी का चुनाव लड़ा, 5 बार वो लोकसभा के सांसद बने। 2023 में वो मोदी सरकार में मंत्री थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2023 में दिल्ली आला कमान ने उनको कहा कि जाइए मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़िए। दूसरे नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, अपनी गायकी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, फेमस थे, दिल्ली आए, अमित शाह के करीबी बन गए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए और इतने ताकतवर बन गए कि पश्चिम बंगाल का उनको प्रभारी महासचिव तक बना दिया था। उनको भी कहा गया कि आप ये दिल्ली की राजनीति छोड़िए, मध्य प्रदेश जाइए, विधानसभा का चुनाव लड़े। ये दोनों नेता विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। उम्मीद ये थी कि दिल्ली से भेजे गए आला नेता उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूंकि शिवराज सिंह चौहान को हटाना था, मैसेज ये देना था कि हम पीढ़ी का बदलाव कर रहे हैं, जनरेशन का बदलाव कर रहे हैं, तो इन 2 बड़े नेताओं पर भरोसा करने की बजाय मोहन यादव को चुना गया। उस समय तमाम दिग्गज नेताओं ने सब्र कर लिया कि ठीक है, कुछ मिल तो रहा है। लेकिन उसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलने लग गया। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट दिया गया, लोकसभा का चुनाव वो जीते। केंद्र में मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का दायित्व उनको दिया गया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम करवा दिए दिल्ली में, पूरे देश के अलग अलग राज्यों का भ्रमण किया, कई राज्यों के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, दिल्ली में बैठे नेताओं को लगने लगा कि ये तो मध्य प्रदेश में ही ज्यादा ठीक थे। यहां उनकी टेंशन बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात थी, शुरुआती दौर में शिवराज सिंह चौहान देश भर में जहां भी जाते थे, रेलवे स्टेशनों पर भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर उनका स्वागत करते थे। हालांकि दिल्ली दरबार की तरफ से एक संदेश एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाया गया और शिवराज सिंह चौहान ने फिर इसको अपनी तरफ से बंद करवा दिया कि नहीं, ये स्वागत नहीं करना है। लेकिन कोई राजनीतिक खेल बंद नहीं हुआ और फिर उसके बाद उसी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक, जो 1 साल पहले विधानसभा का चुनाव जीते थे, रामनिवास रावत, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। मोहन यादव की सरकार में उनको वन मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय दिया गया। इस्तीफा दिया पहले उन्होंने विधानसभा की सीट से, वहां पे उपचुनाव की नौबत आई। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हाल ही में, एक जो शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने से खाली हुई थी क्योंकि वो लोकसभा सांसद बन गए थे, और दूसरा रामनिवास रावत के इस्तीफा देने से खाली हुई थी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे। चुनाव हुए, शिवराज सिंह चौहान जिस बुधनी विधानसभा सीट से 2023 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार वो सीट बीजेपी तो जीती, लेकिन वो मार्जिन घटकर हजारों में रह गया। और दूसरी सीट कांग्रेस के सिटिंग विधायक जिनको बीजेपी में लाकर मंत्री बनाया गया था, रामनिवास रावत को, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने उनको हरा दिया। मजबूरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा और काफी दिनों की ऊहापोह की स्थिति के बाद आखिरकार रामनिवास रावत साहब का इस्तीफा स्वीकार करवा दिया गया। अब उनके भविष्य को लेकर संशय उठ गए। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आई दोस्तों, ये कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके विदेश दौरे की रिपोर्ट मांगी गई। ये रिपोर्ट मांगी गई कि आपने जो राज्य में निवेश लाने के लिए विदेशों के दौरे किए, उसका रिजल्ट क्या रहा, कितना निवेश आया। ये कहा गया कि मोहन यादव के विदेश दौरों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे प्रधानमंत्री बहुत नाराज है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने
तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी विदेश यात्रा और उसके रिजल्ट की रिपोर्ट मांग ली। और उस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें दिल्ली से गए दो नेता, मैं बात कर रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय की, जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, अमित शाह के बहुत करीबी हैं, उन्होंने, और दिल्ली से ही जो मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री थे, यहां से उठकर जो मध्य प्रदेश गए, विधायक बने और मोहन यादव की सरकार में मंत्री बने, उन प्रहलाद पटेल साहब ने, इन दोनों नेताओं ने कैबिनेट की बैठक में मोहन यादव से ऐसे सवाल पूछ लिए कि मुख्यमंत्री अपने ही मंत्रियों के सवाल से पानी पानी हो गए, कोई जवाब उनको नहीं सूझा। और हालत ये हो गई कि एक अधिकारी को सामने आकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, यानी अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री की, अपने ही कैबिनेट की बैठक में अपने ही मंत्रियों से इज्जत बचानी पड़ गई। क्या है ये पूरा वाक्य, आप स्क्रीन पर देखिए, हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश की कैबिनेट में बगावत हुई। ये हेडलाइन देखिए, ये हेडलाइन ही अपने आप में काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन की सड़कों पर 2312 करोड़, तो बाकी जगहों का क्या होगा? दो बड़े मंत्रियों ने सीएम से पूछा सवाल, तो कैबिनेट में भौचक्का हो गए सब। और नीचे पूरी खबर दे रखी है कि किस तरह से बुधवार को मोहन यादव की कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान उज्जैन में सिंहस्थ से पहले बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले 3 रोड प्रोजेक्ट के काम होने हैं, इस पर करीब 2312 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के दौरान सरकार के दो कद्दावर मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव से कई तीखे सवाल पूछ लिए। इसकी डिटेल इस खबर में दी गई है। बताया जा रहा है, एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम मोहन यादव से पूछा कि अगर उज्जैन में 2312 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे तो बाकी जगहों का क्या होगा। प्रहलाद पटेल ने भी इसी तरह का सवाल पूछा। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में अपने ही मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिया, उनके अपने गृह जिले के बारे में, उसकी परियोजना के बारे में, कि उज्जैन की इन सड़कों पर इतनी लागत क्यों आ रही है। क्या पूछा उन्होंने आगे? मंत्री सवाल पर सवाल पूछते रहे और मुख्यमंत्री मोहन यादव भौचक्का रह गए कि उनकी अपनी ही कैबिनेट में उनके ही मंत्री उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह की परंपरा बीजेपी में कभी रही नहीं है। जवाब उनके पास था नहीं, वो दे नहीं पा रहे थे। विदेश यात्रा काफी कर रहे हैं लगातार, और हाल ही में विदेश यात्रा से वो एक बार फिर वापस आए थे, तो उनके पास जवाब नहीं बन पा रहा था और तब मजबूरी में उनके अधिकारियों को सामने आकर अपने मुख्यमंत्री की इज्जत बचानी पड़ी। और अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया? मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव, इन दो लोगों ने कैबिनेट के इन दोनों वरिष्ठ मंत्रियों यानी विजयवर्गीय और पटेल साहब के सवालों की बौछार पर जवाब दिया। सिर्फ इतना ही कहा इन लोगों ने कि उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ होना है, इससे पहले ये रोड की परियोजनाएं पूरी करनी है। उन्होंने इससे जुड़ी तमाम तकनीकी चीजों की जानकारी दी, लेकिन इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल पूछ लिया कि सिंहस्थ में तो अभी काफी टाइम है, उसका जो फंड है वो तो सिंहस्थ के फंड से जाना चाहिए, सरकार के फंड से वो क्यों जा रहा है? जवाब उनको दिया गया कि सिंहस्थ का जो फंड है सिर्फ 500 करोड़ रुपए का है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार फिर से सवाल कर लिया, तो फिर केंद्र से हम ज्यादा फंड क्यों नहीं मांगते हैं? यानी काबिलियत पर ही एक तरह से सवाल उठा दिया। और उसके बाद अधिकारी आगे किस तरह से बोलते नजर आए? मुख्य सचिव साहब मुख्यमंत्री की रक्षा में बोलते हुए नजर आए उस बैठक में उन्होंने सफाई दी कि सड़क बनने में 3-4 साल लगते हैं, बीओटी में हो तो फाइनेंशियल क्लियरेंस में ही समय लग जाता है। शासन सड़क बनाकर टोल लागू करेगा, साथ ही दोनों तरफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेंगे, लैंड पुलिंग से सरकार को पैसा मिलेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। और उनको जो मुख्य सचिव, जो अधिकारियों ने जो तर्क दिया, उस तर्क को ही मुख्यमंत्री अपनी ही बैठक में अपने ही कैबिनेट मंत्रियों के सामने सफाई के रूप में पेश करते हुए नजर आए। तो तमाम राज्यों में घटनाक्रम, आप उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं, असम में देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके हैं 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ। लेकिन एक जमाने में जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है, और जो शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक जिस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
उनको वहां से हटाकर केंद्र में लाया गया कि उनका कद छोटा किया जा सके, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान का कद छोटा हो पाया या उनका कद इतना बड़ा हो गया कि अब दिल्ली दरबार एक बार फिर से उनसे डरने लग गया है। और क्या इन घटनाओं का असर या इन घटनाओं की हलचल जो है उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ने जा रहा है? क्योंकि मैं फिर एक बात बता दूं, मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में कहा था कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ऐसा होगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि उसमें भी एक बार ये खबर छपी थी नितिन गडकरी को लेकर। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में इस तरह की कोई घटना हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती दोस्तों। लेकिन मध्य प्रदेश में ये हो गया है। मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि ऐसा हुआ है। सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि यह खबर लीक कैसे हुई। अगर कैबिनेट की बैठक में दो मंत्रियों ने अपने ही मुख्यमंत्री को पानी पानी कर दिया, तो उस खबर को बाहर बताया किसने? और जिसने बताया, जिस अंदाज में बताया और जिस अंदाज में ये खबर बाहर आई, उससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे कोई और है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है। और इस दिमाग के काम करने का क्या असर मध्य प्रदेश की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में और कृषि भवन में बैठे शिवराज सिंह चौहान साहब की राजनीति में फर्क पड़ने जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।